नासा कपाट। दूसरा ग्रसनी। ग्रसनी। तो अब देखते हैं हम लोग जो है मतलब श्वसन अंग जो है इसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है। ठीक है, मनुष्य का जो श्वसन अंग है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी? पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा गैसीय परिवहन और तीसरा आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास को और क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुसीय श्वसन। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? बाह्य कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय श्वसन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि फेफड़ा नहीं, सब लोग गलत आंसर दिए। क्योंकि श्वसन कौन करता है? फेफड़ा करता है, नाक नहीं करता है। ठीक है, और जो फेफड़ा जब सांस लेता है, ठीक है, सांस कौन लेता है? सांस लेता है और सांस छोड़ता है। क्योंकि जब फेफड़ा सांस लेता और छोड़ता है तो फुस फुस की आवाज आती है। ठीक है, कभी बीपी वगैरह ऐसा चेक करते हैं ना, यहाँ पे ऐसा पट्टी बांध दिए रहते हैं, फिर एक तो बलून जैसा रहता है, गुब्बारा जैसा, फिर उसको ऐसा 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 दबाते हैं तो पारा चढ़ता है। देखिए, कौन नहीं देख रहे? देखिए, हाँ खोइए। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे फुस 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 करके आवाज आते रहता है ना। ठीक है, तो सेम वैसी ही जो लंग्स होती है, जब सांस लेती है और सांस को छोड़ती है तो उस समय यहाँ से फेफड़ों से फूस फूस की आवाज आती है। सुनाई नहीं देता भाई हम लोगों को। ठीक है, इसी कारण उसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। जैसे हार्ट जब होता है, अभी हम लोग इसके बाद हार्ट पढ़ेंगे, तो हार्ट जब ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना तो लब डब की आवाज आती है। ठीक है, चलो, ये जो श्वासोच्छ्वास या फुफ्फुसीय श्वसन होता है, इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होता है निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन, और दूसरा होता है निःश्वसन। ठीक, निःश्वसन और निःश्वसन, इस मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इनहेल या ब्रीथ इन, और इसमें क्या करते हैं? ब्रीथ आउट। ठीक है, निःश्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, और ठीक है, इनहेल, इनहेल या फिर ब्रीथ इन। तो जब बोलते हैं ना ब्रीथ इन करो, तो ऐसा लंबी सांस लेते हैं, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? निःश्वसन। और निःश्वसन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेल या ब्रीथ आउट। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रीथ आउट। ठीक, अच्छा अभी बताओ, सांस लेते हो और छोड़ते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? एकदम फिल्टर होगा ना तुम लोगों के पास में कि हाँ इतना सारा हवा है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही बस अंदर जा, बाकी चीज मत जा। वेरी गुड, वो सही बोला। जब हम लोग ऑक्सीजन बस छूटता है, बाकी सब चीजें बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि वातावरण में यहाँ पे क्या है? विभिन्न प्रकार के गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन ही बस नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा जैसे कि नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विभिन्न तरीके के गैस। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, उस समय हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती, पर्टिकुलर ऑक्सीजन को नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के वायु को लेते। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ये कितनी है वायुमंडल में? 21%। ठीक है, ये कितनी है? 21%। और CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक, तो जब हमने सांस लिया तो हमको सिर्फ दोनों से मतलब है ना, हमको बाकी वो गैस से मतलब नहीं। जब हम सांस लेते हैं उस समय हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। जितना भी अमाउंट में सांस लिए उसमें 21% होगा ऑक्सीजन, और 0.03% क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को लिया हमने, ऑक्सीजन को छांटा नहीं है अभी। ये ऑक्सीजन छटेगा कहाँ पे? फेफड़े में छटेगा, और फेफड़े में छांटने के बाद वो किसको दे देगा? हीमोग्लोबिन को। ठीक,
तो ये गैसीय परिवहन में आ जाएगा, ये यहाँ पे छटेगा फेफड़े में। ठीक है, तो इतना चीज को हमने लिया। और भी इसके अलावा जो अन्य वायु में जो उपस्थित जो गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, उसका सबसे ज्यादा परसेंट है। कितना है नाइट्रोजन का? 78, 78। ठीक है, 78%, वो भी हमने लिया। अब लेने के बाद जब हम बाहर छोड़ते, ठीक है, तो इसका 4% हम लोग अपने अंदर रखे रहते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन हम कितना रिलीज करते हैं यहाँ पे? 17%। जब सांस हमने लिया तो 21% ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया? 0.03% लिया। इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं उसको भी लिया। तो जो अन्य गैसें हैं जितना मात्रा में लिए उतना ही मात्रा में छोड़ेंगे, उसका कोई गुना भाग नहीं है, जोड़ना घटाना नहीं, इसलिए हमको उसमें दिमाग नहीं खपाना। हमको सिर्फ दिमाग किसमें खपाना है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? CO2। ठीक है, तो इसी का ही गणित करेंगे हम लोग, इसी का गुना भाग करेंगे। जब हमने सांस लिया तो 21% लिया, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को छोड़ा तो कितना छोड़ा? 17%। कितने का गड़बड़ है यहाँ पे? 4%। तो 4% कहाँ पे है? हमारे शरीर के अंदर। वो कहाँ पे पहुंची? हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंची, और कोशिकाओं में पहुंच करके उसने क्या किया? वहां पे ऑक्सीकरण। ठीक है, भोज्य पदार्थों का क्या किया? ऑक्सीकरण। तो भोजन को तोड़ने के लिए हमको जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ठीक है, सांस लेने के समय से लेकर छोड़ने तक जो 4% है, वो सभी हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं ने उसको क्या कर लिया? ले लिया ऑक्सीकरण के लिए। कल फॉर्मूला पढ़े थे ना उसका, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को मिलाए, तोड़े, फिर क्या निकला? जल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब समझ आया? ठीक है, जितना अमाउंट में लेंगे उतना नहीं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन की जरूरत हमको सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीशोषण करते हैं। समझ आ रहा है? ऑक्सीशोषण क्या है? मालती मालती टू। क्या है ऑक्सीशोषण? क्या है ऑक्सीशोषण? उर्वशी, क्या है ऑक्सीशोषण? क्या है? जस्ट पीछे कौन बैठी है? क्या है ऑक्सीशोषण? किसको कहते हैं ऑक्सीशोषण? प्रियंका, किसको कहते हैं ऑक्सीशोषण? चल, तो आज तो खड़े हो, खड़े हो तुम लोग। किसको कहते हैं ऑक्सीशोषण? प्रियंका खड़े हो, खड़े हो, उधर कॉपी मत देख। ऑक्सीशोषण किसको कहते हैं? उर्वशी पूछी थी ना तुमको, किसको कहते हैं ऑक्सीशोषण? किसको कहते हैं ऑक्सीशोषण? काजल, जीवित जो चीज में बोलते हैं ना। ठीक है, बैठ जाओ, बाकी सब लोग खड़े रहो। आज तो पनिशमेंट दूंगी मैं। अब मेरी पूरी क्लास तक खड़े रहोगे, जब तक लेक्चर खत्म नहीं होगी तब तक। ठीक है, अब कथन कथनी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ दिया कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया में सांस को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीशोषण में। तो तुम लोग हाँ सही है लगा के आ जाओ। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीशोषण क्या होता है? जिसमें हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ये कंप्लीट सेंटेंस है। मैं बार बार सेंटेंस पे क्यों फोकस कर रही हूँ? कथन कथनी वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, अब पैटर्न बदल दिया है। अब ये नहीं पूछेगा तुमको कि कितने प्रकार होते हैं, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, घुमा पूछ दे तो कैसे करोगे? आए थे हम लोग, ये जो ऑक्सीजन है जिसमें से कितना बचा था हमारे पास में? 4%। इस 4% का उपयोग वो किसमें करेगा? ऑक्सीकरण में करेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या है? क्या है ऑक्सीकरण? कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक टूटेगा। कैटाबॉलिक प्रक्रिया बताई थी ना, टूटेगा। किस में टूटेगा? CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा, और क्या मिलेगी? ऊर्जा। ऊर्जा रिलीज होगी। ठीक है, ऊर्जा रिलीज होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो इसके लिए हमको क्या जरूरी है? O2 जरूरी है। भोज्य पदार्थ तो संचित हो चुका ना भाई, पाचन में तो पढ़ लिए उसको। अब क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमने लिया 21% और छोड़ा कितना परसेंट? 17%। ये क्वेश्चन में नहीं आता है, आप पूछ दिया तो मुझे तो सारा पढ़ाना पड़ेगा भाई बाद में, फिर ये नहीं कि मैडम ने नहीं पढ़ाया। अब मैं तो व्यापम वाला जाने वो क्या पूछेगा। तो
ठीक, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं कितना है 0.03%, कम मात्रा में लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो कितना छोड़ते हैं 4% छोड़ते हैं, 4% छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर श्वसन के दौरान जो भी वेस्टेज पार्ट है, कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वायु जैसा, तो हम लोग हवा के माध्यम से क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। एक वेस्ट मटेरियल हमने कहाँ पे छोड़ा था, पाचन से छोड़ा था अपशिष्ट पदार्थों को। एक हम किसे छोड़ेंगे, नहीं उत्सर्जन तंत्र, यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। ठीक है, और एक जो है हवा के माध्यम से, अगर कहीं पे रखी हुई है बॉडी के अंदर है ना, क्या होता है हवा जम जाती ना, एयर बबल जैसे रहते, जैसे खाली स्थान में तो हमेशा हवा घेरती है। मान लो ये बोतल खाली हो गया तो हवा भरी रहेगी ना, उसमें भरी रहेगी क्या, ठीक है। तो उसको कब निकालोगे, जब उसमें पानी डलेगा, पूरा भर जाएगा तो हवा निकल जाएगी। तो वैसे ही ये जो हवा है ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होके रहती है, अब उसको निकालना पड़ेगा। तो हवा के साथ जो अशुद्धि मिल जाती है, तो अशुद्धि के रूप में क्या मिल जाता है, CO2। तो इसलिए CO2 जब हम छोड़ेंगे तो 4% छोड़ेंगे, और जब लेंगे तो कितना लेंगे 0.03%। तो ये 4% को याद रखना भाई हमेशा, एकदम भूलने जैसा नहीं है बिल्कुल भी। बस तुमको ये याद होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना 21 और ये कितना 3। ठीक है, तो ये 4%, 4.3% के लगभग, तो इसमें 4.3% भी जोड़ सकते हो, 4.3 कर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब संचित किया तो 4%, और जब छोड़ा तो 4% ज्यादा। ठीक, समझ आया क्या है ये। ठीक है, तो जो श्वसन अंग है इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। ये जो श्वसन अंग है, जिसमें से पहला जो स्टेप हमने पढ़ा था, प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास, ये इसी को कहते हैं ब्रीद इन। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन, जो किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। तो इस श्वसन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इतने सारे अंग होते हैं। इतने सारे अंगों के माध्यम से हम लोग जो पहली प्रक्रिया है, पहला स्टेप है, उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस पहली प्रक्रिया के 2 स्टेप है, कौन कौन सा, निःश्वसन और निःश्वसन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेने और छोड़ने के लिए इतने सारे अंग हमारे पास में क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसी अंगों को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र, तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, एक से अधिक है। समझ आई, सर के स्टाइल में बोलूंगे, समझ आई, समझ आई है। मालती, चेहरे से तो नहीं लग रहा है बेटा कि तेरे को समझ में आया है। श्वसन के लिए 3 ठो लिखी है ना कल, श्वसन की प्रक्रिया, देख पलट के कॉपी में ना, कि दूसरे का अंग लगा के कर रहे हो, अपने ही अंग से ले रहे हो ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। तो सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के लिए इतने सारे अंग काम करते हैं। हो गया, चलो अब देख लेते हैं कि वो काम कैसे करता है उसको। जो भाई इधर सबके पास अपना अपना नाक है ना, अपने ही नाक से सांस लेते हो ना। कैसे, हिना टू एकदम चुपचाप बैठी है छुप के। सब लोग दिखो, मेरे को चेहरे में दिखना चाहिए सामने। कितना नाक है, 2 छेद, एक महल के 2 दरवाजा। ठीक है, तो इस एक महल के 2 दरवाजे। नाक क्या है, एक्चुअल में सहायक अंग है। सांस कौन लेता है, फेफड़ा, और नाक क्या है, सहायक। ठीक है, फेफड़ा कहाँ है, अंदर में। तो बेचारे को हवा पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए, पाइप वाइप जैसे कुछ। ठीक है, तो इसलिए नाक क्या है, सहायक अंग है और शरीर के बाहर है। ठीक, इस एक महल के 2 दरवाजा है। तो नासा छिद्र जो हम लोगों ने पढ़ा, ये कितना है नासा छिद्र, 2। ठीक, इसके बीच में थोड़ा छू करके देखो, हड्डी जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 2 ठो नली ये जो 2 ठो नली है, 2 ठो छेद है नाक का, इसके बीच में क्या है, हड्डी है। ठीक है, तो ये हड्डी के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम,
नाक, ठीक है। और ये नासा छिद्र को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल इंग्लिश में। हिंदी में ही पढ़ो तुम लोग, इसका इंग्लिश थोड़ा टफ, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ये नेजल सेप्टम के माध्यम से क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है। दो दरवाजा है, लेकिन दोनों दरवाजा के बीच में क्या है? एक तो दीवार बनी, ठीक है। ये दो दरवाजा हो गया, और इस दो दरवाजा के बीच में क्या है? एक तो हड्डी है, ऐसे, ठीक। ये बीच में हड्डी है ना, तो ये वाला का ये आउटगोइंग इनकमिंग अलग होता है, इसका आउटगोइंग इनकमिंग अलग होता है। दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग है। कहाँ पे? नाक की बात हो रही है, वो अंदर जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो हड्डी है, इसे क्या कहते हैं? नासा पट्टिका, ठीक है। नेजल सेप्टम, ठीक। अब ये जो इतना ही बड़ा नाक है, कुछ लोगों का नाक बहुत बड़ा बड़ा होता है, कुछ लोगों का नाक ऐसे बहुत ऐसे चौड़ा होता है एकदम, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा सा जो नाक है, इसमें छू के देखो, सामने तरफ तो थोड़ा सा ऐसा दब जा रहा है, ज्यादा देर मत दबाना, सांस अटक जाएगा। थोड़ा पीछे दबाओ तो, पीछे दबाओ। पीछे मतलब कि ये आंख के पास, ऐसे दबाओ, ऐसे दबा के देखो, हड्डी है ना, हाँ, इसीलिए तो चश्मा यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगाते चश्मा तो नाक बंद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए भगवान ऐसा बनाए कि चश्मा कटका सको यहाँ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दब रही है। सामने तरफ क्या है? दबाने से दब रहे, और पीछे जब हम दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है, क्यों? वहां पे क्या है? हड्डी है। तो यही वाला जो जगह है बेटा, इसको कहते हैं नासा कपाट, ठीक है। इस वाला जगह को क्या कहते हैं? जहां से हवा जाती है, उसको नासा छिद्र कहते हैं। तो ये जो नासा छिद्र है, हमारा सबसे पहला वाला जो भाग है, क्या है? नासा छिद्र। इस नासा छिद्र में क्या होती है? रोम होते हैं। रोम मतलब हेयर्स, ठीक है, ठीक। सामने में ही क्या होती है? नाक के अंदर दीवार में हेयर्स होती है, बाल होती है। ये क्या करती है? हवा में जो धूल के कण आते हैं, उसको साफ करने का काम करती है। जैसे झाड़ू होती है ना, उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, तो उससे क्या करते हो? धूल को बाहर कर देते हो झाड़ू करके। तो वैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पे तुम लोग दबाए नाक को, और ये दब रही है, देख तो दबा के तानू, निशा, दब रहे है तेरा नाक यहाँ पे सामने में, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब अंदर नहीं देखने बोलूंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? बाल होती है, हेयर होती है, वो हवा में जो गंदगी होती है उसको क्या करती है? छानने का काम करती है, उसको बाहर करने का काम करती है। ज्यादा गंदगी आ जाती है तो हम लोग छी छी करके उसको बाहर कर देते। अरे उसको दूसरा है, नाक में जो मैल जमता है वो उसका नहीं है, है? नहीं नहीं, धूल धूल वाला अलग है। अब यहाँ पे छानने का काम हो गया। इसके बाद भी अगर कुछ बच गया, और तो ये जो नासा का पार्ट है ना, यहाँ पे म्यूकस का सेक्रेशन होता है, ठीक है। नासा छिद्र में हेयर होता है, और नासा का पार्ट में क्या होता है? म्यूकस। ये म्यूकस जो होती है, एक प्रकार की चिपचिपा द्रव होता है, ठीक। और उसी चिपचिपा द्रव में जाके गंदगी बैठ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके उसको निकालते हो, और ये हमेशा चिपचिपा ही रहता है, कभी सूखता नहीं है भाई। थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में नाक के अंदर वो चिपचिपा रहता ही है। इसका कारण ये है कि अगर हवा में अगर किसी भी प्रकार की गंदगी है, बहुत ज्यादा डस्ट है, तो उसको क्या करते हैं? अपने में चिपका लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों हो गया, अब इसके बाद फिर हवा कहाँ जाती है? अंदर। अंदर कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स में, इसके माध्यम से, ठीक है। ये वाला भाग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस, ठीक है। और जब ये मुंह से आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलेट, और उसके बाद फिर ये दोनों जहाँ पे ओपन होगी, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स मतलब जब ये मुंह खोलते आ, तो सीधा जो दिखती है वो वाली जगह क्या है? फेरिंग्स। इस जैसे मुंह को खोले आ करके, है ना, सीधा जो दिख रही है वो फेरिंग्स। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये होता है लेरिंग्स, इसको कंठ भी कहते हैं यहीं पास को, और उसको क्या कहेंगे? स्वर बॉक्स, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होता है? लेरिंग्स, ठीक। यहाँ पास थोड़ा सा हाथ रखो,
अब बोलो कुछ। ये क्या लिखा है? ये क्या बोले? हेलो हेलो बोलने नहीं बोले। चलो बोलो। हाथ यहाँ पे रखो, हमको बाद में लिखना। अब बोलो क्या लिखा है? ये क्या है? ये क्या है? वाइब्रेशन हुआ। ठीक है, तो वाइब्रेशन किसके माध्यम से होता है? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। यहीं पे हमारा क्या होता है? साउंड बॉक्स, जहां से मुंह से आवाज निकलती है। ठीक है, इसी को चेक किए थे लता मंगेशकर का कि इतनी उम्र के बाद भी इतनी सुरीली आवाज कैसी है करके। ठीक है, हाँ, ये लैरिंग्स, साउंड बॉक्स। ठीक, अब इस लैरिंग्स के बाद ये वाला जगह, ये तो ये हो गया। अच्छा, इस लैरिंग्स के जस्ट बाहर में टेटवा निकला रहता है, उसको टेटवा ही कहते हैं। तो लड़कों का टेटवा दिखता है, लड़कियों का नहीं दिखता है। अरे ये उभरा हुआ है क्या हड्डी तुम लोग में यहाँ पे? हाँ, ठीक है, तो उसके माध्यम से ये जो साउंड बॉक्स होती है ना, ये क्या होती है? सेफ होती है। अगर इसको दबा दिए तो दम घुटने लगती है। तभी तो ऐसा गला दबा के मारते हैं ना, कई लोगों को जब मारते तो दम क्यों घुटने लगती है? इसी कारण इसको टेटवा ही बोलते हैं। लड़कियों की नहीं दिखती है ना, लड़कों में दिखती है। और ये आइडेंटिफिकेशन भी है, एक तरह से पहचान। अब भाई एकदम मोटा तगड़ा आदमी होगा तो उसका नहीं पहचान सकते, क्योंकि उसका नहीं निकला रहता। लेकिन अक्सर लड़कों का यहाँ पर ये हड्डी एक निकली हुई होती है, ऐसा दिखता है कि कुछ निकला हुआ है। ठीक है, वो टेटवा ही नाम है उसका। उसको टेटवा ही कहते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, उसको दबा दिए तो आदमी खत्म। ठीक, चलो अब इसके बाद लैरिंग्स के थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर हमको क्या मिलेगा? श्वास नली। श्वास नली मतलब इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के माध्यम से, और कीटों में डायरेक्ट ना ऐसा छेद होता है, नाक नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे इधर बाहर बनी हुई है, उसमें डायरेक्ट श्वास नली होती है कीटों में। ठीक, नाक जैसा नहीं होता, छोटा छोटा दो ठो छेद होता है तो फिर एक छेद होता है। तो अब ये जो कंठ है, इस कंठ के नीचे से, यहां से लेकर के यहां तक, इतनी लंबाई तक क्या होता है? श्वास नली। समझ आ रहा है? दिख रहा है उधर पीछे?